सनातन धर्म और हिंदू विचारधारा की जो प्रमुख आस्था है वो कुंभ मेलों से जुड़ी है। चाहे वो अर्ध कुंभ हो या पूर्ण कुंभ हो। प्रयागराज में जो इस समय कुंभ का आयोजन होने जा रहा है, निश्चित रूप से जो समाचार मिल रहे हैं या जो जानकारी हमारे तक पहुंच रही है, वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार आदरणीय महंत योगीनाथ जी के नेतृत्व में दिन रात कड़ी मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु भक्तों को कैसे आराम रहे, बिना परेशानी के किस तरह से वो इस कुंभ मेले में अमृत स्नान, क्योंकि अब उसका नाम जो था वो शाही स्नान से बदल के इस कुंभ में अमृत स्नान कर दिया गया है। और अमृत स्नान करें और अपना जो भी धार्मिक आनंद है और धार्मिक लाभ है वो लें। और ये करने में जिस तरह की तैयारियां तमाम मंत्रिमंडल के साथी, प्रशासन के अधिकारी और योगी जी खुद व्यक्तिगत रूप से जो उन्होंने ध्यान रख करके आने वाले करोड़ों श्रद्धालु भक्तों के सुविधा का ध्यान रखा गया, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया, जिस तरह से हाईटेक तरीके से वहाँ पे कंट्रोल होगा, उस पर नज़र रखी जाएगी। ये तमाम जो चीज़ें दर्शाती है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार जो है वो संवेदनशील सरकार है। वो बिल्कुल सचेत है कि किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना हुए बिना इतना बड़ा आयोजन जो है, धार्मिक आयोजन, उसको सफलता के रूप में आयोजित किया जा सके और सारे सनातन प्रेमी भाई बहन जो भी इस कुंभ के अंदर अपनी गोता लगाना चाहें वो गोता लगाकर धर्म को लाभ करें। यानी कुंभ हमेशा ही विश्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ। विश्व में इतने करोड़ों की तादाद में एक ही समय पे एक ही जगह पर धर्म के लिए इतनी बड़ी जनता मुझे नहीं लगता कहीं और इकट्ठा होती होगी। और वो तो है। और निश्चित रूप से इस बार का जो आयोजन है 2025 वाला, वो उसकी तैयारियां जिस तरह से दिख रही है वो एक विशाल नहीं विशालतम आयोजन की तरफ आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है विशालतम के साथ साथ सफलतम भी होगा। कि जब ये कुंभ का समापन होगा तो सब लोग ये भी कहेंगे कि एक सफलतम आयोजन भी रहा। हिंदू धर्म के सनातन प्रेमी जो लोग हैं और जब कोई अपना धार्मिक आयोजित करता है तो उसमें उस धर्म की आस्था रखने वाला, उस धर्म को मानने वाला, उस धर्म के पवित्रता को समझने वाला व्यक्ति ही उसमें शामिल होता है। क्या आपने कभी देखा कि ईदगाह में जाकर के जो ईद मनाते हो उस समय जो नमाज होती है उसमें कोई हिंदुओं ने हट की हो हम भी 50 लोग जा करके वहाँ नमाज पढ़ेंगे? नहीं, क्योंकि ये उनकी अपने धर्म की आस्था है, वो अपने तरीके से आयोजित करते हैं। ये हिंदू धर्म का कुंभ आयोजन होता है, वो अपने हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से अमृत स्नान करेंगे, अपने हिसाब से मुहूर्त समय देख करके वो गंगा जी में डुबकी और वो त्रिवेणी में डुबकी लगाने का काम करेंगे। उस समय कोई ये कहे कि हम भी इसमें शामिल होंगे जैसे अन्य शामिल हो रहे, तो नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी धार्मिक आस्था जो है वो उस तरीके से नहीं है जो जिस तरीके से नियोजित और सुनियोजित तरीके से इसमें शामिल होना चाहिए। जैसे दिवाली मनाने का एक तरीका है, होली मनाने का एक तरीका है, कुंभ में शामिल होने का भी एक तरीका है। वो जो तमाम जो प्रोटोकॉल जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वो दूसरे धर्म को मानने वाले उसको फॉलो नहीं कर पाए। इसलिए उनको ये जिद नहीं करनी चाहिए कि हम भी कुंभ में एज एक लाभार्थी और एक भाविक बन के शामिल होंगे। एक इंसान बन के ठीक है, गंगा जी में वो हमेशा डुबकी लगाते होंगे, अभी भी लगा सकते हैं अगर प्रशासन उनको परमिशन दे। लेकिन एक कुंभ में हम सहभागी बनकर, एक कुंभ के भाविक बनकर उसमें जाएं तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको प्रक्रिया नहीं पता है जो एक सनातन प्रेमी को होती है और सनातन प्रेमी उसको फॉलो करता है। ये आजकल फैशन हो गया है कि कोई भी चीज हो, कोई कह देता है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है, कोई कह देता है कि ये चीज वक्फ बोर्ड पे इतने दिन कहाँ थे। वक्फ भाई, कुंभ का आयोजन की तैयारियां तो 3-4 साल से चल रही थी। जिस जमीन पर टेंट लगने थे, जिस जमीन पर वहाँ छावनियां बननी थी संतों के महात्माओं की, उनका ईयर मार्क तो बहुत पहले हो गया था। तो ये मौलाना अभी क्यों जगह? तो और जगह तो वो बताना चाहिए कि एक मौलाना कहता है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड के जो संबंधित जिम्मेदार पदाधिकारी है वो कहते हैं कि नहीं कोई जमीन वो जो मौलाना जिक्र कर रहे हैं उनसे हमारा कोई लेन देन नहीं। तो सवाल कुल मिला के ये है कि इस समय वहाँ तमाम जमीन है, खाली यही जो 50 बीघा या 5 बीघा जो भी वो बता रहे हैं उतनी ही नहीं है। यहाँ तो हजारों एकड़ जमीन जो है उनको एक्वायर गवर्नमेंट ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से करके
वहाँ पे सुविधा जुटाई है, वहाँ पे एक आधुनिक नगर बनाया है वहाँ श्रद्धालुओं के लिए, तो उसमें कई जमीनें हैं। अब वो कोई एक जिक्र 50 बीघा या 500 बीघा का कर रहे हैं, तो वो मुझे नहीं लगा, अगर मान लो कर भी रहे हैं तो जिस समय उसको एक्वायर की गई उसका विरोध करना चाहिए था। ये एक्विजिशन, ये कुंभ के मेले के लिए जमीनों का तो 1 साल 1.5 साल पहले हो गया था, तो उस समय वो चुप क्यों रहे, आज ही क्यों बोल रहे हैं? चूंकि वक्फ बोर्ड इस समय एक हॉट टॉपिक है और हर आदमी सुर्खियों में आना चाहता है, लेकिन सुर्खियों में आने के पहले आदमी को किसी भी ठोस आधार पे बात करनी चाहिए। खाली टीवी के चैनलों पे आगे बोल देना कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन है और उसका कोई आधार नहीं हो, मुझे लगता है ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का एक प्रयास है। इस समय हमारे हिंदुत्व का और सनातन प्रेमियों का बहुत बड़ा मेला है और बहुत बड़ा आयोजन है और धार्मिक आयोजन है। इसकी पवित्रता को मेंटेन रखना चाहिए और पवित्रता किसी भी कीमत पर शासन, वहाँ का प्रशासन मेंटेन रखेगा और कोई भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की, धार्मिक भावनाओं से कोशिश करेगा तो उसको वही जितनी भी जरूरत हो सके उस तरीके से कानूनी रूप से उनको रोकने का काम होगा। और इनकी कुंभ मेले की जो पवित्रता है और उसकी सुरक्षा है, दोनों के साथ कोई भी खिलवाड़ और समझौता नहीं होगा। अपने अधिकारों के प्रति, अपने धर्म के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हो चुका है। इसलिए सनातन प्रेमी जब निकलता है किसी धार्मिक आयोजन में तो जानता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और किस इरादे के साथ जा रहा हूँ, तो वो उनका इरादा नेक है और मजबूत है और वो अपने इरादों में सफल होंगे। और अगर उस सफलता के बीच में अगर कोई आएगा तो आपने देखे कि हमारा तमाम अखाड़ा है इस समय, मैंने पहले कोई साधु संतों के मुंह से नहीं सुना कि हम सुरक्षा के लिए हथियार भी हाथ में ले सकते हैं। और वो हमने चाहे जब वो छावनियों में प्रवेश, जो अब वो पेशवाई जिसको पहले कहते थे, इस कुंभ मेले से उसका नाम रख दिया गया है छावनी प्रवेश। छावनी प्रवेश के समय जो जलसे और जुलूस निकलते हैं उसमें मैंने देखा कि किस तरह से संत महात्मा हाथों में तलवारें वगैरह लटका रहे हैं, लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन के खिलाफ अगर किसी ने कोई कुछ कदम उठाया या बोलने के काम किया तो अब हम समय आ गया जब हम साधु संतों को भी उसकी सुरक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। तो ये जो भाव है एक आम हिंदू के मन में, एक आम सनातनी के मन में इस देश में जग चुका है। इसलिए कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कि उनकी भावनाओं के साथ खेल करके उसमें कोई विघ्न पैदा करने की कोशिश। जो अगर विघ्न करता जो होगा उसको सनातन प्रेमी अच्छी तरह से और शासन और प्रशासन उससे भी ज्यादा अच्छी तरह से डील करेंगे। और ये कुंभ का आयोजन बहुत ही प्रचंड तरीके से आप देखेंगे एक सफलतम आयोजन होगा।